बगैर देर किए शुरू करते हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में आती हैं आपके 5 वैरायटीज़: एल्गीज, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब प्लांट किंगडम में जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ क्लासिफिकेशन दिए हैं एनसीईआरटी में। पहला दिया है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि लीनियस ने दिया था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कुछ नहीं है, इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सेक्सुअल कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मतलब पत्तियों का शेप, तना, जड़ें, मतलब रूट्स, स्टेम और लीव्स का स्ट्रक्चर, उनकी हैबिट्स, उनका कलर, फ्लावर कलर, ये सब पे ज़्यादा ध्यान दिया है और इक्वल वेटेज दिया है सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। और ख़ास करके स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम दिया गया था ये जो इसमें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में लीनियस द्वारा। तो जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, एनवायरनमेंट जैसे बरसात हुई, तेज आंधी चली, हवा चली, उससे इजीली अफेक्ट हो जाते हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। फिर आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें कि एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ इंटरनल फीचर्स जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री मतलब प्लांट के जो केमिकल्स होते हैं, फाइटो मतलब प्लांट, केमिस्ट्री मतलब केमिकल्स। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री को वेटेज दिया गया। एक्सटर्नल फीचर्स तो ठीक हैं, लेकिन इनको वेटेज दिया गया। और फ्लावरिंग प्लांट्स में ऐसा ही क्लासिफिकेशन बनाने वाले जॉर्ज बेंथम और हुकर थे। फ्लावरिंग प्लांट्स का एफ ले लो, जी का जॉर्ज ले लो, बेंथम हो गया जॉर्ज बेंथम, एच का हुकर ले लो, हुकर का है पूरा नाम जोसेफ डाल्टन। तो फ्लावरिंग प्लांट्स जॉर्ज बेंथम, हुकर, जोसेफ डाल्टन, इसने दिया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है मोस्ट एक्सेप्टेबल, ये जो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम पे बेस्ड है। फाइलोजेनेटिक कम फाइलो क्या है? फाइलो एक तरह का फाइलम अपने इसमें दिया है क्लासिफिकेशन में, टेक्सोनॉमी में। एक फाइलम एक टेक्सा है, ठीक है। ये अगर टेक्सा है तो जिस टेक्सा का में जितने भी एनिमल आते हैं, जिस टेक्सा में जितने भी एनिमल आते हैं, जितने भी प्लांट्स आते हैं, जितने भी फंगस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, जो भी है, वो सबका एक कॉमन एंसेस्टर होगा, ऐसा बोला है। फाइलो का मतलब सेम टेक्सा, जेनेटिक का मतलब कॉमन एंसेस्टर। ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा दूसरे भी हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटो, कीमो। तो न्यूमेरिकल में नंबर दिए हैं सारे कैरेक्टर्स को, सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को एक नंबर दिया है, कोड दिया है। जितने भी कैरेक्टर हैं तो बहुत थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ ऐसे बन जाते हैं कैरेक्टर्स। साइटोकेमिस्ट्री में सेल्यूलर स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम नंबर, उसका स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर पे उसको डिवाइड किया है। अब अल्टीमेटली कीमो टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं? केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट, केमिकल निकाल लो उस प्लांट के, उस प्लांट से मैच कर रहे हैं, उसकी वैरायटी से है, तो वही मतलब सेम उसका है, वैरायटी का है। जैसे कि हम ह्यूमंस नहीं करते हैं अल्टीमेट सॉल्यूशन के लिए, मैच करना है, डीएनए मैच कर लो, ठीक है। तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट मैच कर लिए प्लांट के। अब आ रहे हैं एल्गी पे। एल्गी जो हैं ऑटोट्रोफिक, मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो कि यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्म और साइज़ में बहुत इनका वेरिएशन है। कॉलोनियल है वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस है यूलोथ्रिक्स और स्पैरो वगैरह। मैसिव प्लांट बॉडी है केल्प। ये सब जब हम इनकी बात करेंगे अलग से एग्जांपल्स में, तो इनकी बात करेंगे कि ये कॉलोनियल कौन सा होगा, फिलामेंटस कौन सा होगा, मैसिव प्लांट बॉडी किसकी होगी। तो रिप्रोडक्शन इन एल्गी, रिप्रोडक्शन पढ़ लेते हैं एल्गी में। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल होता है। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन इज़ मोस्ट कॉमन,
एसेक्सुअल में मोटाइल स्पोर्स, जू स्पोर्स जिसको बोलते हैं मोस्ट कॉमन, और सेक्सुअल में आइसोगेमस हो सकता है, एनाइसोगेमस हो सकता है, oogamous हो सकता है। आइसोगेमस में अगर गेमीट्स सिमिलर साइज के हैं और मोटाइल हैं तो आइसोगेमस मोटाइल। आइसोगेमस में गेमीट सिमिलर साइज के हैं और नॉन मोटाइल हैं तो आइसोगेमस नॉन मोटाइल। मोटाइल में आ जाएगा यूरोथ्रिक्स और नॉन मोटाइल में आएगा स्पायरोगायरा। अगर गेमीट्स की साइज सेम नहीं है तो वो एनाइसोगेमस में आ जाएगा जिसमें है यूडोरिना। और एक होता है oogamous जिसमें मेल गेमीट स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, फीमेल गेमीट लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है। ये हम पाया जाता है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में। देखेंगे, सबका पढ़ेंगे, सब याद करेंगे कि कौन से किसके एग्जाम्पल हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी इज क्लोरोफाइसी, रेड एल्गी इज रोडोफाइसी, ब्राउन एल्गी इज फियोफाइसी। पिगमेंट के बेसिस पे ग्रीन एल्गी है या ब्राउन एल्गी है या रेड एल्गी है। पिगमेंट के बेसिस पे कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रोमिनेंटली। ए एंड बी की वजह से ग्रीन एल्गी ग्रीन है। इसकी प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर हो सकती है और मल्टीसेलुलर हो सकती है। यूनिसेलुलर प्लांट बॉडी में आते हैं क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। कॉलोनियल में है वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस में है यूरोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। क्लोरोप्लास्ट एंजॉय करता है ग्रीन एल्गी में। क्लोरोप्लास्ट सबसे अधिक शेप्स होते हैं क्योंकि इसमें ग्रीन एल्गी में ग्रीन ही तो चाहिए, ग्रीन क्लोरोप्लास्ट है अपने पास। कप शेप, अब कप शेप है तो प्लेट शेप भी होगा, प्लेट शेप है तो थाली शेप, डिस्क शेपेड, रिबन शेपेड, रेटिकुलेट, स्पायरली सब होते हैं। ग्रीन एल्गी में फूड स्टोरेज बॉडी होती हैं पायरेनॉइड्स, जिसमें स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन भी होता है, और कुछ एल्गीज में ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी फूड स्टोरेज होता है पायरेनॉइड्स में। सेल वॉल जो होती है, इनर लेयर सेलुलोज की होती है, आउटर लेयर पेक्टोस की होती है। रिप्रोडक्शन ग्रीन एल्गी में कैसे होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स से भी होता है, ये दिया है अलग से इसमें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर्स कॉमन है। जूस्पोर इंजिया में बनते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं और जर्मिनेशन पे ये प्लांट बॉडी बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगेमस हो सकता है, एनाइसोगेमस हो सकता है, oogamous हो सकता है। आइसोगेमस सेम साइज गेमेट, एनाइसोगेमस डिफरेंट साइज गेमेट्स, oogamous मेल स्मॉल मोटाइल, फीमेल नॉन मोटाइल लार्ज गेमेट, स्टैटिक गेमेट, oogamous। अब ग्रीन एल्गी के क्या एग्जांपल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल याद कर लेंगे, हमको सब याद आ जाएगा। ग्रीन एल्गी को ले लेते हैं कि वो ग्रेट है, ग्रीन फॉर ग्रेट, ग्रेट फॉर ग्रीन। ग्रीन क्या बोलते हैं, ग्रेट को क्या बोलते हैं? भैया हम भी ग्रेट हैं, तुम भी ग्रेट हो। वी आर ग्रेट एंड यू आर ग्रेट, ठीक है। वी आर ग्रेट एंड यू आर ग्रेट। वी फॉर वॉल्वॉक्स, यू फॉर यूलोथ्रिक्स, हो गया। अब हम तो रहते हैं कॉलोनी में, वी लिव इन कॉलोनी। तुम्हारा पता नहीं तुम कहाँ रहते हो, तुम बता दो भैया, तुम कहाँ रहते हो पता नहीं, तो वी लिव इन कॉलोनी। यू बोल रहा है मैं तो फिलामेंटस हूँ, यू बोल रहा है मैं तो फिलामेंटस हूँ। फिलामेंटस का एफ ले लिया, यूलोथ्रिक्स का यू और एल ले लिया, तो हो गया फुल, ठीक है। फुल क्या होती है? फुल स्पीड होती है, फुल स्पीड होती है। तो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा, ये है स्पीड का स्पायरोगायरा, ठीक है। यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा ये है फिलामेंटस, फुल स्पीड। लेकिन स्पीड में तो स्पीड है ही नहीं, स्पीड तो इसमें है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन मोटाइल। ये हो जाएगा मोटाइल, नॉन मोटाइल, मोटाइल। और इसमें होते हैं आइसोगेमस। अगर तुम पिछला देखोगे थोड़ा पहले जाके, तो आइसोगेमस और एनाइसोगेमस होते हैं। तो ये आइसोगेमस में यूलोथ्रिक्स है और स्पायरोगायरा दोनों हैं, लेकिन स्पीड में स्पीड नहीं है, जीरो स्पीड है। तो ये
नॉन मोटाइल आइसोगेमस है और इसमें इस बल की स्पीड है, तो ये मोटाइल आइसोगेमस है। तो वी लिव इन कॉलोनी, वी आर ग्रेट, यू आर ग्रेट। अब ये फुल है, फुल तो आई गया अपने पास। फुल से हम याद करेंगे कि फुल स्पीड में कार चलाए चलो, फुल स्पीड में कार चलाए चलो। फुल से अपने पास यूएल आ गया, यूलोथ्रिक्स। स्पीड से अपने पास पैरोगैरा आ गया। कार से अपने पास कारा आ गया। चलाए से अपने पास क्लाइमाइडोमोनास आ गया। और चलो से अपने पास क्लोरेला आ गया। ठीक है, अब याद रखना ये दोनों यूनिसेल्युलर हैं और इसमें से ये क्लेमाइडोमोनास मोटाइल है, क्लोरेला नॉन मोटाइल है। अब क्लोरेला नॉन मोटाइल है तो लिखा तो इससे हमें चलो है, तो इसको लेकर चलते हैं अपन, इसको ले जाते हैं, चले चलते हैं, लेके चले चलते हैं कहाँ, स्पेस में। स्पेस ट्रैवलर्स इसको प्रोटीन फूड की तरह यूज़ करते हैं क्लोरेला को। आगे बढ़ते हैं ब्राउन एल्गी की तरफ। पिगमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसकी वजह से ब्राउन है। पिगमेंट है इसमें फ्यूकोजेंथिन, जेंथोफिल और केराटिनॉइड्स। मैं ब्राउन एल्गी को ब्रो बोलता हूँ, ब्रो BRO ब्रो। ब्राउन एल्गी है ब्रो, इसी से अपना सब कुछ काम होगा, ब्रो से अपना काम होगा। आजकल तो ब्रो हर जगह ब्रो ही चल रहा है, ब्रो। तो ब्रो को फिक्स करो, ब्रो को फिक्स करेंगे, फिक्स नहीं करेंगे, फिक्स करेंगे। फिक्स किया, F से निकला फ्यूकोजेंथिन, X से निकला जेंथोफिल और केरो से निकला केरोटिनॉइड्स। तो ये जो फ्यूकोजेंथिन, जेंथोफिल और केरोटिनॉइड्स हैं, ये ब्राउन एल्गी को कलर देते हैं, ओले ग्रीन से लेके वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। इसमें क्लोरोफिल A और C होता है। ग्रीन एल्गीज में था A एंड B, इसमें है A एंड C। प्लांट बॉडी, सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म, एक्टोकार्पस। सिंपल ब्रांच फिलामेंटस में एक्टोकार्पस है। बस ये है कि फिलामेंटस को इलामेंटस कर दो, है ना। तो कुछ भी थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत। और प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड और मैसिव शेप जो होता है केल्प का होता है, केल्प का, है ना। हम कल्प बोलते हैं, कल्प, काया कल्प। कितनी बड़ी काया है, कितनी बड़ी काया कल्प हो गया। तो अप टू 100 मीटर्स की इसकी हाइट होती है, प्रोफ्यूजली ब्रांच होता है। ब्राउन एल्गी कंटिन्यू है। इसकी फूड स्टोरेज में आते हैं लेमिनेरिन और मैनिटॉल। हम जब इसके एग्जाम्पल याद करेंगे तो ये लेमिनेरिन अपने आप याद हो जाएगा, मैनिटॉल अपने आप याद हो जाएगा। ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। सेल वॉल जो है मेरे ब्रो की जो है अलग ही बात है, मेरे ब्रो की एक अलग ही बात है, ब्रो की अलग ही बात है। तो इसमें इनर जो लेयर होती है सेल्यूलोज की होती है। आउटर वॉल जो है अलग है, एल्गिन है। एल्गिन इज अ हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस, जिलेटिनस हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसकी। और चूँकि ये मेरा ब्रो की अलग ही बात है तो इसमें अलग अलग चीज़ें होंगी। इन प्रोटोप्लास्ट ब्राउन एल्गी है सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। थोड़ा अलग चलता है, चूँकि अलग चलता है तो इसकी प्लांट बॉडी भी डिफ्रेंशिएट होती है होल्ड फास्ट, स्टाइप और फोन में। होल्ड फास्ट रूट लाइक, स्टाइप स्टेम लाइक, फोन लीफ लाइक। होल्ड फास्ट रूट लाइक है तो होल्ड करेगा, प्लांट को होल्ड करने वाला है ना। अटैच टू सबस्ट्रेटम बोलते हैं, नीचे अटैच होता है, जहाँ भी अटैच होता है ज़मीन से, धरती से, अर्थ से, सॉइल से। स्टाइप स्टॉक, स्टेम टाइप देखो कितना बड़ा बढ़िया वर्ड है, स्टेम टाइप, स्टाइप। फॉन्ड, लीफ, फॉन्ड। तो ये फोटोसिंथेटिक पार्ट है, लीफ लाइक है तो फोटोसिंथेटिक ही होगा यार। ब्राउन एल्गी का रिप्रोडक्शन देखो, ब्राउन एल्गी का रिप्रोडक्शन जो है वो है वेजिटेटिव और एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव तो सब में कॉमन है, फ्रेगमेंटेशन। सिर्फ ग्रीन एल्गी में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स से वेजिटेटिव होता है, NCERT। ठीक है, तो और एसेक्सुअल में आपके जू स्पोर्स कॉमन है। ग्रीन एल्गी में भी जू स्पोर्स थे।
इसमें जो है देखो, ब्रोज में क्या होता है आजकल, क्या पहले भी होता था, हर टाइम पे यही हाल है कि ब्रो लोगों को बहुत पीयर प्रेशर फेस करना पड़ता है। ब्रो लोगों को, ब्रोज फ्रेंड्स लोगों को, फ्रेंड्स का पीयर प्रेशर होता है ना आपके ऊपर कि वो ऐसा कर रहे हैं, अच्छा उसने ऐसा किया, वो तो ऐसा कर रहा है, देखो कितना आगे निकल गया, कितनी पढ़ाई में, ऐसे स्पोर्ट्स में। पीयर प्रेशर आपस में होता है, ठीक है। कंपटीशन की भावना भी होती है उसमें। तो पीयर प्रेशर ऑन ब्रोस, पीयर बार बार वर्ड आ रहा है, पीयर। तो इसके जो जू स्पोर्ट्स होते हैं वो पीयर शेपर्ड ही होते हैं। पीयर मतलब नाशपाती। तो दो फ्लैजेला होते हैं इसमें, बाइफ्लैजिलेटेड। जो फ्लैजेला होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, दो फ्रेंड कभी भी इक्वल नहीं होते, अनइक्वल ही होते हैं। और लेटरली अटैच्ड होते हैं, दोनों लेटरली अटैच होते हैं, जो भी स्पोर है उसके लेटरल साइड में, आजू बाजू। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो एसेक्सुअल में है, जर्मिनेशन पे ये आपको प्लांट देते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये भी जो मोटाइल गैमीट्स होते हैं, जू गैमीट्स नाम दे दिया है हमने, मोटाइल गैमीट्स होते हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड। ब्रो का बी है बाइफ्लैजिलेटेड, दो फ्लैजेला लेटरली अटैच्ड है। सेक्सुअल जो गैमीट्स हैं आपके, उसमें ये नहीं लिखा कि अनइक्वल है, सिर्फ इसके ए सेक्सुअल में ही ए है ना, ए है तो अनइक्वल, असमान, ए से असमान। सेक्सुअल में पता नहीं समान है कि असमान है, नहीं लिखा इसमें, सिर्फ लिखा है कि बाइफ्लैजिलेटेड मोटाइल गैमीट्स पीयर शेपेड होते हैं। इसमें आइसोगेमस भी हो सकता है, एनाइसोगेमस भी होता है और ओगेमस भी होता है। आगे बढ़ते हैं, ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल जानेंगे। देखो, एग्जाम्पल जानने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं इस ब्रो वर्ड हम का यूज़ करेंगे हम इसमें एग्जाम्पल जानने के लिए। तो थोड़ा याद करो कि पीके मूवी में जब वो आमिर खान जो पीके था, पता नहीं, कुछ नहीं था, पीके नहीं था, पीके था। तो उसको संजय दत्त क्या बोलता है, भाया औरत और आदमी में फ़र्क समझो, आदमी मतलब हरामी, कमीना और वगैरह वगैरह। ऐसे ही ब्रो मतलब फ्रेंड, ड्यूड, एक साथी, लंगोटिया, ये सारे वर्ड आते हैं। तो ब्रो से याद करेंगे, फ्रेंड का हो जाएगा फ्यूकस से याद आ जाएगा तुमको फ्यूकोजेंथिन, पिगमेंट ऑफ ब्राउन एल्गी। ड्यूड से याद आ जाएगा डिक्टायोटा। और एक से याद आ जाएगा एक्टोकार्पस। और सारगासम से याद आ जाएगा आपको साथी, फ्रेंड, ड्यूड, एक साथी, लेमिनेरिया, लंगोटिया। देखो लेमिनेरिन इसमें होता है। तो हम जो हैं ब्रो हैं अलग ही चल रहे हैं। तो इसमें एल्गेन है, आउटर लेयर, एल्गेन जो है हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंस है, अलग ही चल रहे हैं इसमें सब अलग है। तो होल्ड फास्ट है, स्टाइप है और फॉन्ड है, ये सब है। अब है रेड एल्गी जो है, इसमें पिगमेंट रेड होगा, रेड से आर, रेड का मतलब है एरिथ्रोसाइट्स रेड होते हैं ना, एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं उनको। एरिथ्रो का मतलब है रेड, तो रेड पिगमेंट है एरिथ्रिन। आर से रेड, आर से एरिथ्रिन, तो आर एरिथ्रिन। फाइको का मतलब ही होता है एल्गी, आर एल्गी एरिथ्रिन, आर एल्गी रेड। क्लोरोफिल ग्रीन में था ए बी, ब्राउन में था ए सी, इसमें है ए डी, डो डी, तो डी। प्लांट बॉडी मोस्टली मल्टीसेलुलर लिखी है, मतलब यूनिसेलुलर हो सकती है।
इट हैज़ सम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। रेड एल्गी में सम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो रेड एल्गी में फूड स्टोरेज होता है वो फ्लोरिडीन स्टार्च है। देखो सब में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म तो है ही, ग्रीन एल्गी हो, ब्राउन एल्गी हो, चाहे रेड एल्गी हो, स्टार्च का कुछ ना कुछ फॉर्म है। ब्राउन एल्गी में लेमिनेरिन था, मैनिटॉल था, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था। रेड एल्गी में फ्लोरिडीन स्टार्च है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। देखो उसमें इसी रेड एल्गी में पिगमेंट था एरिथ्रिन, इसमें अमाइलोपेक्टिन टिन और ग्लाइकोजन, वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। इट इज स्टोरेज बॉडी। सेल वॉल फिर से पेक्टिन, देखो पेक्टिन यहाँ आ गया, पेक्टिन यहाँ आ गया, एरिथ्रिन, अमाइलोपेक्टिन और पेक्टिन। ठीक है, तो इसे याद करना पड़ेगा। इनर वॉल, इनर लेयर होती है सेलुलोज की, आउटर लेयर होती है पेक्टिन की। रेड एल्गी, रेड एल्गी देखो, रेड रेड क्या होता है, रेड हॉट होता है। हॉट तो ग्रेटर कंसंट्रेशन इन हॉट एरियाज, वार्मर एरियाज। ठीक है, तो रेड, लाल जो होते हैं बहुत लाल होते हैं, लाल होता है कि नहीं, उनकी खुद की लाइट इतनी जलती रहती है। एक मेथड बता रहा हूँ याद करने का। उनकी खुद की लाइट इतनी जलती रहती है कि वो बहुत डीप भी चले जाएं तो भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो अकर इन ग्रेट डेप्थ इन ओशियंस वेयर लिटिल लाइट पेनेट्रेट्स। हाँ, सरफेस पे तो है ही, क्लोज टू वाटर सरफेस पे हैं ही, वेल लाइटेड से लेके ग्रेट डेप्थ इन ओशन में भी हैं जहाँ पे बहुत कम लाइट जा रही है। तो हाँ, लाल है, लाल अपनी चमक दिखाते भी हैं और अपनी चमक से जीवित भी रह सकते हैं। रेड एल्गी में रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन और एसेक्सुअल में एप्लेनोस्पोर्स, मतलब ये नॉन मोटाइल हैं। जू बहुत कॉमन है लेकिन रेड में रुके हुए हैं, रेड में रुके हुए हैं। सेक्सुअल में भी अगेन बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स, लेकिन ऊगेमी कॉमन है इसमें, ऊगेमी कॉमन है। ऊगेमी इज अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स, ये लिखा है रेड एल्गी में। रेड एल्गी के एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे? एग्जाम्पल, रेड हॉट मैंने बोली था, रेड में हॉट है, आग है, रेड में आग है, आग, वार्म, आग में अगार। ठीक है, ये काम आएगा अपने को। तो रेड में रेड हॉट है, रेड हॉट है, फायर है, हॉट मतलब बहुत फायर है, आग है। ठीक है, अब देखो हमने रिसेंटली न्यूज़ में पढ़ा होगा कितनी जगह अस्पतालों में आग लग जाती है, कहीं कहीं पे आग लग जाती है, तो उसकी कुछ पॉलिसी नहीं बनाते वो लोग, है कि नहीं। इतने गवर्नमेंट के नियम हैं, खुद की सेफ्टी भी है, खुद की अवेयरनेस भी है, लेकिन कुछ पॉलिसी नहीं है इनके पास। तो फायर की पॉलिसी बनानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और रेड जो है वो रेडी की तरह है, रेड जो है वो रेडी की तरह है, रेडी जो है वो लेडी की तरह है। और लेडी गागा का नाम आपने सुना है, लेडी गागा। तो यहाँ पे चूँकि रेड रेडी है और लेडी नहीं है, तो रेड रेडी गागे, गागे। और अगर से भी अगर आप याद आ जाए, आग से अगर से जी याद आ जाए तो बहुत बढ़िया। तो रेड हॉट आग है, फायर है, फायर से फायरा है, फायरा है तो पोर फायरा है, पॉलिसी है तो पॉलीसाइफोनिया है, गा से ग्रेसिलेरिया है, और गे से जेलिडियम है। जेलिडियम, लाल लाल जेली मिलती है अपने को, जेली, अगार निकलता है इससे, अगार अगार मिलता है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से, जिससे हम आइसक्रीम्स और जेलीज़ मिलती है हमको। जेलीज़ के लिए अगार मिलता है, आइसक्रीम्स और जेलीज़ के लिए अगार मिलता है। वाटर हैबिटेट्स ऑफ एल्गी, देखो एल्गी के वाटर हैबिटेट्स हैं, हमने बोला कि मोस्टली ये एक्वेटिक होते हैं। तो हमको देखना पड़ेगा कि जो ग्रीन एल्गी हैं वो फ्रेश वाटर हो, ब्रेकिश वाटर हो या मराइन वाटर हो, सब में इक्वल अमाउंट में मिलते हैं। ब्रेकिश वाटर वो होता है जहाँ पे फ्रेश वाटर बॉडी और मराइन वाटर बॉडी कहीं पे एक संगम होता है दोनों का ना, संगम वाला पॉइंट होता है ब्रेकिश। तो ब्रेकिश वाटर वो होता है। ब्रेकिश वाटर जो होता है वो फ्रेश वाटर से सॉल्टी होता है, लेकिन मराइन वाटर से कम सॉल्टी होता है, तो ब्रेकिश वाटर। ठीक है, और ब्राउन एल्गी में हम देखेंगे तो
ब्राउन एल्गी में देखेंगे तो ब्रेकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में बराबर मिलते हैं, वेरी रेयरली इन फ्रेश वाटर, रेयर इन फ्रेश वाटर ब्राउन एल्गी। रेड जो एल्गी हैं सबसे ज़्यादा मिलते हैं सॉल्ट वाटर में, मतलब फ्रेश वाटर से हम बढ़ते हुए हम सॉल्ट वाटर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये बराबर मात्रा में है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा है। रेड सॉल्ट वाटर में सबसे ज़्यादा, ब्रेकिश में उससे कम, और फ्रेश में कुछ ही मिलते हैं। लेकिन ब्राउन जो एल्गी हैं वो फ्रेश में रेयर है, रेयर। ये याद करना पड़ेगा आपको। अब है आपका ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो हैं दो में डिवाइडेड हैं, मॉसिस में, लिवरवर्ट्स में, ठीक है। ब्रायो को बोल सकते हैं, दो भाई हैं, दो ब्रो हैं, दो ब्रायो हैं, मॉसिस, लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स जो है वो लाई डाउन रहते हैं, झुके झुके रहते हैं, इसको बोलते हैं प्रोस्ट्रेट, ठीक है। और मॉसिस जो है वो अपराइट रहते हैं, इरेक्ट रहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं, ये लिव है, लिव का मतलब होता है जियो, एग्जाम्पल है इसका मरो, लिव मर, मर्चेंटिया, मर्चेंटिया या मर्चेंटिया जो बोलना है बोलो। मॉसिस, मॉसिस में आपकी मौसी है, मौसी जी, मौसी जी, मौसी जी बहुत फनी है। फनेरिया, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम स्फेग्नम, ये अपन को याद करने पड़ेंगे एग्जाम्पल किसी तरह, जैसा भी याद करना। ब्रायोफाइट्स के हैबिटेट, हैबिटेट में लिखा है कॉमन हैबिटेट है इनके, मॉइस्ट शेडी हिली एरियाज में मिलते हैं। मॉइस्ट शेडी हिली एरियाज में, मॉइस्ट मतलब डैम्प, मॉइस्ट मतलब ह्यूमिड, शेडी मतलब शेडी, हिली एरिया में शेडी प्लेसेस पे। अब लिवरवर्ट्स का अलग से लिखा है कि दिस इज़ फाउंड इन बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मतलब जल धाराओं के किनारे, मार्शी ग्राउंड्स, दलदली भूमि, डैम्प सॉइल, मॉइस्ट सॉइल, ट्री की छालों में मिलते हैं और लकड़ियों में मिलते हैं। ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी जो होती है वो एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करती है, मतलब अच्छे से दिखती है। स्ट्रक्चर जो होती है, ट्रू स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट, मतलब लीफ नहीं होती, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट नहीं हो सकती इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। लीफ लाइक है तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, रूट लाइक है तो उसको बोलते हैं राइजोइड, जो कि यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकती है। मेन प्लांट बॉडी जो होती है ब्रायोफाइट्स की वो गेमेटोफाइट, हैप्लॉइड बॉडी होती है। हम हैप्लॉइड से डिप्लॉइड की तरफ जाएंगे, मतलब प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम दी एल्गी टू एंजियोस्पर्म। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स कैसे होता है? मेन प्लांट बॉडी जो है गेमेटोफाइट, हैप्लॉइड बॉन्ड प्लांट बॉडी है। गेमेटोफाइट में आपके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स जो है मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। देखो हैप्लॉइड और मल्टी सेलुलर में डिफरेंस है। हैप्लॉइड का मतलब होता है जिसमें जो प्लाइडी है वो एन है, क्रोमोसोमल जो है वो सिंगल यूनिट है, डबल यूनिट नहीं, 2n नहीं है, ठीक है। अगर उसकी डिप्लॉइडी जो है वो, जैसे हमारी डिप्लॉइडी 46 है तो हमारी हैप्लॉइडी 23 होती है। जो हमारे गेमिट्स होते हैं उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, बॉडी सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ऐसा बोलते हैं उसको हैप्लॉइडी। तो आधे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, गेमेटोफाइट में। तो इसी में होते हैं मल्टी सेलुलर, मतलब बहुत सारी सेल्स होती हैं इसमें, बहुत सारी हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथ्रेडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्चिगोनियम। एंथ्रेडियम प्रोड्यूस करेगा एंथ्रेजॉइड और आर्चिगोनियम प्रोड्यूस करेगी एग। एग जो रहेगा आर्चिगोनियम के अंदर ही रहेगा, एंथ्रेजॉइड से जो रहेंगे बाइफ्लैजिलेटेड है तो मोटाइल है, ठीक है। जैसे ही ये बनते हैं एंथ्रेजॉइड्स वो पानी में आ जाते हैं, पानी में अपने तैरते हुए बाइफ्लैजिलेटेड तो मोटाइल हैं। तो ये आर्चिगोनियम में ही एग के साथ फ्यूज़न करते हैं। आर्चिगोनियम में ही जाइगोट बनता है और आर्चिगोनियम में ही जाइगोट जो है वो अंदर ही अंदर डिवाइड होता है, इसमें माइटोसिस होता है। तो ये मल्टी सेलुलर एक स्पोरोफाइट बनाता है, वहीं रहेगा आर्चिगोनियम में। गेमेटोफाइट का जो आर्चिगोनियम है उसी में रहेगा मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट, ठीक है। और लेकिन ये फ्री लिविंग नहीं है, अपना फोटोसिंथेसिस खुद नहीं कर सकता। इसमें से कुछ सेल्स जो होते हैं वो मियोसिस कर जाते हैं,
मियोसिस में चले जाते हैं। मियोसिस मतलब जिनकी प्लॉइडी कम होने वाली है। ये 2n जाइगोट जो है 2n स्ट्रक्चर है एंथ्रोजॉइड से एक के मिलने के बाद, ठीक है। प्लॉइडी 2n हो गई, अब इसमें मियोसिस हो गया, प्लॉइडी n हो गई, प्लॉइडी n हो गई, n हो गई। अब जर्मिनेशन के बाद ये मेन प्लांट बनाएगा गेमेटोफाइट, जो कि फोटोसिंथेटिक बॉडी है, फोटोसिंथेटिक मेन प्लांट बॉडी है। तो ये ब्रायोफाइट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसकी लाइफ साइकिल हो गई। लिवर वर्ड्स में आते हैं आपके मर्चेंशिया। इसकी बॉडी थैलाइड होती है, प्रोस्ट्रेट होती है, बता दिया था, झुके झुके रहते हैं, ठीक है। मॉसेस जो अपराइट रहते हैं। तो इसकी बॉडी थैलॉइड है, डॉर्सी वेंट्रल बोलते हैं इसको, डॉर्सी वेंट्रल। इसमें 2 रोज ऑफ लीफ लाइक अपेंडिजेस होते हैं। देखो लिवर क्या होता है अपनी बॉडी में, लिवर जो होता है अपनी बॉडी में उसके 2 लोब्स होते हैं। यहाँ भी 2 ही रोज हैं लीफ की, लीफ लाइक अपेंडेजेस की। अब इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है ए सेक्सुअल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है। ए सेक्सुअल जो होता है वो इसमें मल्टी सेलुलर ए सेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर ए सेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जिनको हम गेमा कप बोलते हैं। गेमा कप में गेमे बर्ड्स आती हैं, मतलब मल्टी सेलुलर गेमा कप्स होते हैं जिसमें मल्टी सेलुलर गेमा, जेमा 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 बोलो, गेमा बोलो यार, ठीक है। मैं तो ऐसे याद करता हूँ कि लिवर में गाल ब्लैडर होता है जी से, तो यहाँ भी गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर में बाइल होता है, यहाँ जी से जे में है, तो इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है, जे में ये बडिंग होती है। और दूसरा तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस। कोई फ्रेगमेंट निकल के वो पूरा प्लांट बन जाता है, या फिर जेमा जेमा जो है वो उनकी बडिंग हो जाती है उनकी, वो उसका वो फ्रेगमेंटेशन नीचे गिर जाता है, प्लांट बन जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स ऑन सेम प्लांट पे भी हो सकते हैं या डिफरेंट प्लांट पे भी हो सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, सेम या डिफरेंट प्लांट पे, है ना। स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू, जब भी इनमें स्पोरोफाइट बनेगा, वो जो लाइफ साइकिल देखी थी हमने, वो जो लाइफ साइकिल देखी थी हमने, यहाँ पे स्पोरोफाइट बना था। स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फुट, सेटा, कैप्सूल। फुट, सेटा, कैप्सूल, फुट, सेटा, ये सब, ये जो स्पोरोफाइट है वो गेमेटोफाइट में ही है कि आर्चिगोनियम में जो फर्टिलाइजेशन हुआ, जो जाइगोट बना, स्पोरोफाइट बना, वही है, उसी पे डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के लिए। फुट, सेटा, कैप्सूल। कैप्सूल में होते हैं आपके स्पोर्स। कैप्सूल प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस। मियोसिस होता है इनमें, तब जाके स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स जर्मिनेट होके गेमेटोफाइट बनाते हैं, जो मेन प्लांट बॉडी है आपके ब्रायोफाइटा की, मेन प्लांट बॉडी है आपकी ब्रायोफाइटा की। मॉसेस को पढ़ते हैं, ये लिवरवर्ट हो गया। मॉसेस जो है वो स्पोरोफाइट जो इनका है वो लिवरवर्ट से मोर डिफ्रेंशिएटेड है, मोर बढ़िया है, बढ़िया वाला है। तो स्पोर जब जर्मिनेट हुआ तो प्राइमरी प्रोटोनीमा बना। प्राइमरी प्रोटोनीमा जो है क्रीपिंग है, ग्रीन है, ब्रांच्ड है, फिलामेंटस है। अब देखो वो मेन प्लांट जो है अपराइट है मॉसेस का, लेकिन ये प्रोटोनीमा जो है वो क्रीपिंग है, बेचारा झुक के मर ऐसे लेटे हुए चलता है, ग्रीन है क्योंकि अभी बड़ा नहीं हुआ ना, बड़ा नहीं हुआ, क्राउलिंग है, क्राउलिंग स्टेज में है। जब ये थोड़ा बड़ा होगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनेगा। इसकी लेटरल बड से लीफी स्टेज निकलेगी, या फिर यहीं बड दे देगा। बड जो है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा नया प्लांट बना देगी। इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेशन में आ जाएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आ जाएगा। तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा से लेटरल बर्ड के रूप में लीफी स्टेज निकलेगी। लीफी स्टेज अब अपराइट है। जो प्राइमरी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा है वो अभी क्रीपिंग स्टेज में ही है, मेनली प्राइमरी। अब लीफी स्टेज जो है अपराइट है, एकदम दुबली पतली एक्सेस वाली है, और इसमें स्पायरली अरेंज्ड लीव्स है। एक्चुअली लीव्स नहीं होती हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है।
और इसमें अब होगा मल्टी सेल्यूलर राइजोइड भी होती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब लीफी स्टेज में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। लीफी स्टेज में ही सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। एंथ्रीडिया मेल, सेक्स ऑर्गन्स वो आपके एंथ्रेडियम मेल, आर्चिगोनियम फीमेल। ओके, हाँ, और ये प्रोड्यूस करेगा एंथ्रेजॉइड, ये प्रोड्यूस करेगा एग। मेल गेमेट, फीमेल गेमेट, जाइगोट बनेगा। 2 सेल स्ट्रक्चर है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट जो है वो स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा। स्पोरोफाइट जो है गेमेटोफाइट में ही है, आर्चिगोनियम में ही है, गेमेटोफाइट में ही है। स्पोरोफाइट में फिर जो है फुट सेटा कैप्सूल होगा। कैप्सूल जो है आपका उसमें मियोसिस होगा, मियोसिस होके वो स्पोर्स बनाएंगे। ठीक है, तो मोसिस जो है हैव मोर इलेबोरेट स्पोरोफाइट, मोर देन ऑब्वियसली more elaborate sporophyte than liverworts. इनका mechanism of dispersion is more elaborate than liverworts. Example इसके फिनेरिया, पोलिट्राइकन, स्फेग्नम। अच्छा, ये तो वही है 2 lobes वाला फंडा। लिवर में 2 lobes होते हैं, इसमें 2 rows of leaf like structures होती हैं। टेरिडोफाइट्स आप पे आते हैं। ये टेरिडोफाइट में टर जो है बड़ा हुआ इंपॉर्टेंट है। टेरिडोफाइट में देखो टर निकाल दिया मैंने, टर से है वाटर, टर से है वाटर। तो इनको एंथ्रोजॉइड्स के ट्रांसफर के लिए वाटर चाहिए। अब वाटर तो कूल होता है, वाटर कूल होता है, इसलिए ये कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में मिलते हैं, और कुछ जो होते हैं सैंडी सॉइल में भी उग जाते हैं। तो वाटर कूल याद रखना है, कूल प्लेसेस। ठीक है, इसमें से वाटर के टर निकाल दिया अपन ने। और ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है आपका, जाइलम और फ्लोएम। और टर, फिर ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव हैं। फाइट कैसे करेंगे, इनमें हॉर्स पावर लानी पड़ेगी, तो इसमें ये हॉर्स टेल इनमें मिलते हैं। तो टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्स टेल्स। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो टेरिडोफाइट में क्या होता है, लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्शन में कैसा होता है। टेरिडोफाइट मेन प्लांट बॉडी, अब इसमें स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। ठीक है, स्पोरोफाइट हैज स्पोरोफिल्स, समझते जाओ। स्पोरोफिल्स जो होते हैं आपके एक लीफ लाइक अपेंडेज से लटके होते हैं। ठीक है, स्पोरोफिल्स, जिसमें क्या होगा, स्पोरेंजिया होगा। स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल होगी। ठीक है, तो स्पोर मदर सेल होगी, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो स्पोर बनेंगे। स्पोर जर्मिनेशन के बाद आपका गैमेटोफाइट बना देंगे। सिंपल है, बहुत सारे स्पोरेंजिया स्पोरोफिल बनाएंगे। ठीक है, स्पोरोफिल कहाँ लगे हुए हैं, प्लांट पे लगे हुए हैं। स्पोरोफिल लगे हुए हैं प्लांट पे। ठीक है, कौन से होते हैं स्पोरोफिल, कौन से नहीं होते, कौन से तो कुछ टेरिडोफाइट के कुछ वैरायटी में होते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम स्पोरोफिल पे कंसंट्रेट करते हैं। तो प्लांट जो है डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है। डिप्लॉइड प्लांट बॉडी में स्पोरोफिल्स होते हैं, स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया होते हैं। एक स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल्स होती हैं। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होकर स्पोर बनते हैं। स्पोर में जर्मिनेशन होता है तो गेमेटोफाइट बनती है। गेमेटोफाइट जब बनती है तो मल्टी सेलुलर इनकंस्पिक्यूअस फ्री लिविंग है। इसमें टेरिडोफाइट में फ्री लिविंग है। इसको हम प्रोथेलस बोलते हैं। अब गेमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन्स हैं। सेक्स ऑर्गन्स में आपके एंथ्रेडियम, आर्चिगोनियम में एग है। एंथ्रेजॉइड को पानी चाहिए। आर्चिगोनियम में जाइगोट बना, जाइगोट आर्चिगोनियम में डेवलप हुआ और आपका स्पोरोफाइट बना दिया उसने। मेन प्लांट बॉडी बना दी उसने, ये वाली। ठीक है,
ये फ्री लिविंग है गेमेटोफाइट टेरिडोफाइट में, ठीक है। तो ये अब चूँकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए, फ्यूज़न के लिए एंथ्रोजॉइड को आर्चिगोनियम में जाने के लिए वाटर चाहिए। वाटर के रिक्वायरमेंट की वजह से ये कुछ ही लोकेलिटीज़ पे उग पाते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि देखो, इसमें इसकी पावर है सीला बोलो, इसकी पावर है सीला इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लांट फॉर मी इन टेरिडोफाइट्स। क्या है? सीला का एसोसिएशन बहुत लोगों के साथ है, सरला के साथ है, सेल्विनिया है एक्चुअली, सेल्विनिया सरला के साथ है, सेल्विनिया को सरला बोलो, इक्विसीटम को सित्ता बोलो, ठीक है। फर्न जो है फैली हुई है, फैली हुई पत्तियां, लार्ज पत्तियां। तो अब देखो कैसे बनता है। सीला हेड्स सरला, सीला अपना सिलेजिनेला है, सिलेजिनेला, सीला हेट्रोस्पोरस, सरला सेल्विनिया, ये सेल्विनिया है, ठीक है। तो सिलेजिनेला और सेल्विनिया में हेट्रोस्पोरस हैबिट होती है, मतलब मेल और फीमेल जो अपने सेक्स ऑर्गन्स हैं या सेक्स गेमिट्स हैं जो फर्टिलाइजेशन वाले, दोनों के साइज़ अलग अलग होते हैं। हेट्रोस्पोरस इसको बोलते हैं। माइक्रो स्पोर होता है आपका मेल, और फीमेल स्पोर होता है मेगा स्पोर, ठीक है। माइक्रोस्पोर, मेगा स्पोर। अब सीला और सीता के साथ, सीला और सीता का कॉम्बिनेशन है। सीता जो है पर्णकुटी बनाती है, सीता पर्णकुटी बनाती है। पर्णकुटी मतलब स्ट्रोबेलाई, कोन्स, पर्ण मतलब लीफ, पर्ण मतलब लीफ, ठीक है। कुटी मैंने खुद ही कर दी है, पत्ती। तो कोन्स ऑफ लीफ बनाती है पर्णकुटी, ठीक है। तो सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम, सीटा से आती है इक्विसिटम, सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम के स्पोरोफिल्स फॉर्म्स स्ट्रोबेलाई कोन्स, जो यहाँ हम बात कर रहे थे ना, स्ट्रोबेलाई होते हैं पहले स्पोरोफिल में, कुछ में होते हैं। तो ये वही है सीला एंड सित्ता। तो सिला फिर फर्न के साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाती है। सीला ने फिर पहले बनाया सर्रा के साथ हेट्रोस्पोरस, सीला हेड सरला, सिला एंड सित्ता में पर्णकुटी कोन पत्तियों का कोन बनाती है। इसमें जो आपका आ जाएगा स्पोरोफिल वगैरह, स्पोरेंजिया। फिर सिला हैज़ स्मॉल लीव्स, फर्न हैज़ लार्ज लीव, फैली हुई लीव्स। स्मॉल लीव्स फर्स्ट से फैली हुई याद करना पड़ेगा, तो स्मॉल लीव सीला क्या जाएगी। तो लार्ज लीव्स मैक्रोफिल्स, स्मॉल लीव्स माइक्रोफिल्स। स्मॉल लीव्स माइक्रोफिल्स फॉर सिलेजिनेला, लार्ज लीव्स फैली हुई लीव्स फॉर फर्न। 4 क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स। कौन कौन से 4 क्लास? सबसे इम्पोर्टेंट हमने बोला ना हमारे लिए क्या है, सिला है, सीला सिलेजिनेला। तो क्या इम्पोर्टेंट है? आई लाइक सीला, किसकी सीला? तुम्हारी सीला, ठीक है। अब सीला ने किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाया था? सित्ता के साथ बनाया था, सित्ता। तो तुम्हारी सित्ता, तुम्हारी आई लाइक सीला, तुम्हारी सिला, तुम्हारी सित्ता, तेरी डियर आंटी, तेरा सरूर नहीं है, तेरी डियर आंटी। तो आई लाइक सिला से लाइक सिला, तो मतलब लाइकोप्सीडा में सिलेजिनेला है, और लाइकोप्सीडा से लाइकोपोडियम तो आ ही जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, तुम्हारी को तुम कर देते हैं, तुम सिला में तुम सिला से सिलापसाइड है वो स्लोपसाइड, लेकिन मैंने सिलापसाइड बना दिया। सिलापसाइड में आता है तुम सिला, बोलते जाओ तो आ जाएगा सिलो तुम।
तुम सिता भी है, तुम्हारी सिता में तुम सिता कर दिया मैंने, तुम सिता, इक्विसिता, ठीक है। तुम आ गया, ये सीता में सेट आ गया, सित, सित, तो इक्विसिटम, तुम, इक्विसितुम। अब एस से, सितुम से ये याद आना चाहिए कि स्फिनोप्सिटा का है ये। तेरी डॉक्टर आंटी बोलो या डियर आंटी बोलो। आई लाइक सिला, तुम्हारी सिला, तुम्हारी सिता, तेरी 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 डियर आंटी। तुम लोग चाहो तो आई लाइक सिला बोल के सिला, सिता, डियर आंटी कर सकते हो। अब टेरिडोप्सिडा है, टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट है तो उसमें टेरिडोप्सिडा तो आना ही है, ये तो बड़ी क्लास है। टेरिडोप्सिडा में टेरिडो तो आना ही है, तो टेरोप्सिडा तो आना ही है, टेरो, ये टेरो, ये टेरी में टेरो आना ही है। तो इसकी सबसे बड़े इसमें टेरिस, टेरो से टेरिस, डियर आंटी से ड्रायोप्टेरिस, और आंटी से एडिएंटम, ये चीज़ें आनी है। जिम्नोस्पर्म हो गया, टेरिडोफाइट्स, नहीं टेरिडोफाइट अभी नहीं, वो क्या है टेरिडोफाइट के बारे में, हाँ, तो ये है जो बताया था, जो आपकी सीला हेड सरला है, सिलेजिनेला, हेट्रोस्पोरस, सेल्विनिया, सिलेजिनेला और सेल्विनिया हेट्रोस्पोरस है। दे प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर से मेल गेमेटोफाइट, मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। फिर सेक्स ऑर्गन आएंगे, जाइगोट बनेगा, डेवलपमेंट गेमेटोफाइट में होगा। तो ये जो स्टेप है माइक्रो और मैक्रो हेट्रोस्पोरस जो स्टेज इवेंट हो रही है, ये इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ एवोल्यूशन है, क्योंकि ये प्रिकर्सर फॉर सीड हैबिट है। सीड बनेंगे ना आगे आके जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म का देखो क्या है, एक जिम है, जिम का ब्रांच और पिन कोड होता है। एक किसी भी जिम का ब्रांच और पिन कोड होता है, ब्रांच कोड, पिन कोड। तो ब्रांच्ड कोड से सिट्रस बनाना पड़ेगा। तो क्या है, सिट्रस का मैंने सिड कर दिया, एक सिड नाम का कोई पर्सन है, सिड गो टू हॉर्स पावर जिम, हॉर्स पावर नाम के जिम में जाता है, और उसका सीक्वेंस क्या है जिम में, ऑफ कोर्स एक्सरसाइज करने का जिम होगा, जो भी होगा। तो सिड फॉर सिट्रस, गो से जिंगो, और हॉर्स पावर से हॉर्स का हॉर्स टेल, सीक्वेंस से सिक्वेया, और साइकिल से वो देखो जिम में उसका सीक्वेंस ये है, साइकिल चलाता है, साइकिल चला के बहुत थक जाता है, पानी पी लेता है, पाइनस कोने में बैठ जाता है, फैल के, कोनीफर और फैल के फर। ये एग्जाम्पल है आपके जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल एंड रिप्रोडक्शन। देखो अब मेन प्लांट बॉडी है आपकी, मेन प्लांट बॉडी में अपन चलते हैं। यहाँ मेन प्लांट बॉडी में अपन फीमेल, इसमें होते हैं फीमेल स्ट्रोबलाई जो कोन बनाते हैं, स्पोरोफिल मिलके कोन बनाते हैं, स्पोरेंजिया मिलके स्पोरोफिल बनाते हैं। स्पोरेंजिया जो है, एक स्पोरेंजिया न्यूक्लियस टिश्यू से बना होता है। इतना याद रखना है कि न्यूक्लियस टिश्यू से बना होता है। न्यूक्लियस जो होते हैं इसकी कवरिंग के साथ ओव्यूल कहलाता है। अब न्यूक्लियस टिश्यूज में से कोई एक, न्यूक्लियस टिश्यू में कोई एक सेल डिफरेंशिएट हो जाती है, विभक्त हो जाती है, विभक्त होके अपनी मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है तो 4 स्पोर बनते हैं, तीन जो है डिजेनरेट हो जाते हैं, एक में डेवलपमेंट होता है तो फीमेल गेमेटोफाइट बनता है। फीमेल गेमेटोफाइट में फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया है, आर्चिगोनियम सिंगुलर है, उसमें एग होता है, और आर्चिगोनिया जो है फ्लास्क शेपेड होती है, उसकी एक ओपनिंग होती है। अब अपना मेल स्ट्रोबलाई में मेल स्पोरोफिल है, मेल स्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर से मेल गेमेटोफाइट बनेंगे,
मेल गेमेटोफाइट जो है वो पोलन ग्रैंड्स ही मेल गेमेटोफाइट है, कंप्रेस्ड जो मेल गेमेटोफाइट है। एयर करंट से वो कहाँ जाते हैं, ओपनिंग ऑफ आर्चिगोनिया पे पहुंच जाते हैं, उसमें से पॉलन ट्यूब निकलती है, पॉलन ट्यूब निकलने के बाद वो अपने कंटेंट जो है इसमें डिस्चार्ज कर देते हैं, जाइगोट बन जाता है। ठीक, तो ये हो गया जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट फनी वे में याद करते हैं। जिम की ब्रांच का पिन कोड क्या है? ब्रांच्ड होते हैं आपके पिन से पाइनस, कोड से सेट्रस। तो अगर ब्रांच्ड है तो एक ब्रांच मेल कोन के लिए है, एक ब्रांच फीमेल कोन के लिए है। तो एक ही प्लांट में मेल और फीमेल कोन मिलते हैं पाइनस और सेट्रस में। फिर ये बोल रहा है काय का ब्रांच, कौन सा ब्रांच? काय का ब्रांच। काय का ब्रांच मतलब कोई ब्रांच नहीं। तो मेल और फीमेल कोन्स स्ट्रोबिलाई के लिए सेपरेट प्लांट्स होते हैं, इसमें ब्रांच ही नहीं होती तो कहाँ रहेंगे। फिर है साइकिल की पिन। साइकस में पिनेट लीव्स होती हैं, पिन जैसी लीव्स होती हैं, पिनेट लीव्स। टॉलेस्ट सीक्वेंस है अपने सिड का जो है वो टॉलेस्ट शेड्यूल होता है, लॉन्गेस्ट शेड्यूल। तो टॉलेस्ट सीक्वेंस, टॉलेस्ट प्लांट है सिक्वोया जिम्नोस्पर्म, वन ऑफ द टॉलेस्ट प्लांट। नीड कोना, कोना चाहिए उसको, नीड कोना, नीडल शेप की लीव्स होती हैं किसमें? कोना मतलब कोनीफर्स में, जो कि सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देती हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के एंड पॉइंट्स हैं। देखो हम पानी कहाँ देते हैं? रूट्स में। तो क्या बोल रहा है प्लांट? गिव पानी इन माय रूट्स, पानी इन माय रूट्स। माय रूट्स को राइजोइड भी बोलते हैं, रूट्स को राइजोइड भी बोलते हैं, राइजा हो गया। तो फंगल एसोसिएशन है अगर पाइनस की रूट्स में तो उसको बोलते हैं माइकोराइजा, फंगल एसोसिएशन। अब साइकस जो है, साइकस है ना, साइकस तो साइकिल है, साइकस तो साइकिल है, लेकिन वो सोच रहा है कि वो कार है, तो वो साइको है, तो वो साइको है, वो सोच रहा है कि वो कार है, और कार है उसमें सोच के साइकिल की उसमें नाइट्रोजन भरवाता है टायर में। तो साइकस हैज़ कार फॉर कोरलाइड रूट्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिसमें कि नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो ये है अपनी कहानी। फिर आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में।